पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने उर्दू के अहम दास्तान गो और उनकी मशहूर दास्तानों को पढ़ा। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग दास्तान से मुताल्लिक कुछ अहम मारूज़ी सवालात को हल करेंगे ताकि आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाए कि हमारी पिछली क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा मिला। आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा और इस क्लास की लिंक में आपने परफॉर्मेंस कैसा किया लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कुछ बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। चलिए बयानात पढ़ते हैं। पहला बयान है कि दास्तान में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर कसरत से पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दास्तान का मकसद अपने कारी को फ़रहत व इंबिसात का सामान फराहम करना होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा बयान है कि कहानी की मुख्तसर और एक नशिस्त में लिखी जाने वाली सिन्फ को दास्तान कहते हैं। ये बयान बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ को दास्तान कहते हैं। मुख्तसर सिन्फ नहीं है दास्तान, बल्कि एक लंबी और पेचीदा है, इसलिए डी वाला सही होगा। अब ई वाला जो बयान है उसमें ये कहा जा रहा है कि गालिब ने दास्तान को दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न करार दिया है, तो ये बात भी गालिब की बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा यानी कि ए, बी, डी और ई आपका सही होगा। ए, बी, डी और ई आपको कहाँ दिख रहा है? ए, बी, डी और ई यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे भी कुछ बयानात दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और गलत बयानात को निशानजद करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला बयान है कि उर्दू का पहला दास्तान गो मुल्ला वजही को और उसकी तसनीफ सबरस को पहली दास्तान करार दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। मुल्ला वजही पहले दास्तान गो हैं और सबरस उर्दू की पहली नसरी किताब मानी जाती है। दूसरा बयान है कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान रजब अली बेग सरूर की फसाने अजायब है। जी नहीं, रजब अली बेग सरूर की फसाने अजायब पहली दास्तान नहीं है शुमाली हिंद की। कौन है? तो शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्से महर अफरोज़ दिलबर है, यानी कि सी वाला बयान हमारा सही होगा। आगे शुमाली हिंद की पहली तबज़ात दास्तान फसाने अजायब है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। फसाने अजायब पहली तबज़ात दास्तान है। रजब अली बेग सरूर ने 1824 में इसको लिखा था। अब पांचवा जो ई वाला बयान है उसमें कहा जा रहा है कि दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा जो कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने लिखी थी, वो 19वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है ना। ये 19वीं सदी की नहीं, बल्कि ये 18वीं सदी की दास्तान है, तो इसलिए ई वाला हमारा गलत होगा। हमसे गलत बयान की निशानदही करना है, तो गलत हमारा बी और ई होगा। बी और ई आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको क्या करना है? यूजीसी नेट के निसाब में दाखिल दास्तानों के नाम और उनके सने तसनीफ यहाँ पे दर्ज की गई है। आपको जोड़ा बना के सही जवाब देना है। तो देखिए, ये जो सबरस है ये कब लिखी गई? तो सबरस मुल्ला वजही ने लिखी थी कुली अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे 1635 में। फसाने अजायब जो दास्तान है रजब अली बेग सरूर ने लिखी थी, ठीक है, कब? 1824 में। करबल कथा ये फजल अली फजली ने लिखी, कब? 1170 में। बागो बहार सभी लोग जानते हैं लिखी गई आपकी कब? एक सेकंड रुकेंगे। ये जो करबल कथा है ये 1732 में लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सी है उसका छठा वाला जोड़ा सही होगा। रानी केतकी की जो कहानी है
बागो बहार जो है इसको देख लीजिए, ये 1802 में लिखी गई और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइन शाह ने 1803 में लिखा और बुस्तानी ख्याल ये 1117 हिजरी में लिखी गई, सॉरी 1117 हिजरी में। हाँ, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ए का 3 होगा, ए का 3 और बी का 4 और सी का 6 होगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 6। ए का 3, बी का 4 और सी का 6 और आपके डी का क्या होगा, डी का देखते हैं। डी यानी कि बागो बहार का 1802 यानी कि 2 होगा, तो डी का 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। कोड पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे जो मैचिंग कराई जा रही है उसी से आपको जवाब मिलेगा। फिर से मैच करा दे रहा हूँ। सबरस कब 1635 में, फसाना अजायब 1824 में, करबल कथा 1732-33 में, बागो बहार 1802 में, रनकेत की कहानी 1803 में, बुस्तान ख्याल 1170 में। इस तरह से मैच कर लीजिए, बाकी आंसर तो आप मिला ही लेंगे। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सी किताब किसकी फरमाइश पे लिखी गई, ठीक है, और फिर कूट से आपको जवाब देना है। तो मैं क्या करूँगा, बस मैचिंग करा दूँगा, बाकी आप कूट से जवाब खुद ही मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो करबल कथा है ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई, तो करबल कथा ये किताब नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई थी, ठीक है। नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे करबल कथा लिखी गई। और सबरस जो लिखी गई अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई। और रानी केतकी की कहानी ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई, तो रानी केतकी की कहानी जो लिखी गई ये हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई। और बागो बहार आप जानते हैं जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर आज आप मैच करेंगे तो कौन सा वाला सही होगा, मैं फिर से आपको मैच करा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबरस सबसे पहले लिखी गई अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में करबल कथा ये लिखी गई नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे। रानी केतकी की कहानी आप जानते हैं ये लिखी गई नवाब साहबजादा हुसैन की फरमाइश पे। फसाने अजायब लिखी गई हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पे। और बागो बहार लिखी गई आपकी जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन। चलिए यहाँ पे पहली बार कौन सी दास्तान कब शाया हुई ये पूछा जा रहा है। तो करबल कथा पहली बार कब शाया हुई, करबल कथा को पहली बार प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने सन 1961 में शाया किया था। और सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में शाया कराया था। रानी केतकी की कहानी को मौलवी अब्दुल हक ने किताबी सूरत में 1933 में पेश किया था। और उसके बाद बागो बहार पहली बार 1903-04 में शाया हुई। और फसाने अजायब लिखी गई 1824 में, लेकिन शाया हुई 1843 में किताबी सूरत में, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच करा के कूट में आप आंसर को ढूंढ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़ना है और सही बयानात को निशान ज़द करना है। सबरस उर्दू की पहली तजरीदी दास्तान है कि ये तजरीदी दास्तान है, नहीं, सबरस क्या है, ये तमसीली दास्तान है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। सबरस में तसव्वुफ़ के मसाइल समझाने की कोशिश की गई है, सही बात है। सबरस का उसलूब सादा सलीस गैर मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा है, जी नहीं, सबरस का उसलूब तो रंगीन है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। सबरस उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है, सही बात है। सबरस का उसलूब रंगीन, मुरस्सा और मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा है, यानी कि आपका ई वाला भी सही होगा। तो बी, डी और ई आपका सही है। बी, डी और ई आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, जो कि आपका जवाब होगा।
चलो गलत बयानात को हमें यहाँ पे निशानजद करना है। चलिए, सबरस को सबसे पहले रशीद हसन खान ने 1932 में दरियाफ्त किया। सही बात है। देखिए, सबरस 1932 में शाये तो हुई, लेकिन इसको रशीद हसन खान ने नहीं बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने इसको शाये कराया था, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज़ इब्ने सैबक फत्ताही की दस्तूरुल इश्क को करार दिया है। देखिए, ये जो मौलवी अब्दुल हक हैं, इन्होंने सबरस का माखज़ दस्तूरुल इश्क के नसरी खुलासा को, ठीक है, हुस्नो दिल को करार दिया है। डायरेक्ट दस्तूरुल इश्क को करार नहीं दिया है बल्कि हुस्नो दिल को करार दिया है, तो इसलिए बी वाला भी गलत होगा। सबरस को 1924 में दरियाफ्त करके पहली बार 1932 में मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया। ये वाली बात सही है। मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज़ दस्तूरुल उश्शाक के नसरी खुलासा हुस्नो दिल को करार दिया है, तो ये वाली बात भी सही है, यानी कि सी और डी आपका सही है। सी और डी आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, जो कि आपका जवाब होगा। चलिए, किरदारों के नाम और उनके वतन या उनके रहने की जगह के मुकामात दिए गए हैं, जोड़ा आपको बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो अक्ल सिस्तान का बादशाह था, दिल तन का हुक्मरान था, और आप देखेंगे नामूस तो ये आफियत का बादशाह था, और रिज़्क ज़ुहद पहाड़ पे रहता था। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन मैच होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो दूसरा वाला जवाब आपका हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। कौन कहाँ रहता है या कौन सी जगह किसकी मिल्कियत है, पहचान कर आपको यहाँ पे जोड़ा बनाना है। देखिए, इश्क जो है ये मशरिक में रहने वाला बादशाह है, ठीक है। इश्क कहाँ का बादशाह है, मशरिक का। हुस्न शहर दीदार की मलका है। रकीब जो है ये संगसार का रहने वाला है। हिम्मत जो है ये हिदायत में रहने वाला है, और हुस्न की हमजाद ये कोहे काफ है। तो इस तरह ए का 3 होगा, और बी का 1 होगा, और सी का 4 होगा, डी का क्या होगा भाई, सी का 5 होगा। ये 4 नहीं, ये 5 है। ये सी का 5 होगा, और डी का 2 होगा, और ई का आपका 4 होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो, ये बताओ, चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, आपको बताना है मैच करके कौन सा कूट सही होगा। अक्ल और दिल क्या हैं भाई, अक्ल और दिल ये दोनों बाप बेटा हैं, ठीक है। हिम्मत और कामत भाई भाई हैं। उसके बाद हुस्न और जुल्फ ये सहेलियां हैं। इश्क और हुस्न ये इश्क बाप है और हुस्न बेटी है, तो बाप बेटी हैं। ख्याल और हुस्न गुलाम और मलिका हैं। इस तरह से आपका ए का 4 होगा, और बी का 5 होगा, और सी का आपका 3 होगा, और डी का 1, और ई का आपका 2, और इस तरह से आप तीसरे वाले ऑप्शन को जवाब के तौर पे हासिल कर लेंगे। किसका रिश्ता किससे क्या है, ठीक है। तो गमज़ा और नज़र ये दोनों भाई भाई हैं। गमज़ा और नज़र भाई भाई हैं, और महर और वफ़ा, महर बाप है और वफ़ा बेटी है। तो महर और वफ़ा बाप बेटी हैं, बाप बेटी महर और वफ़ा हैं। रकीब गैर और रकीब ये क्या है, तो रकीब की बेटी है गैर, तो गैर और रकीब ये आपके क्या होंगे, बेटी और बाप। रिज़्क और तौबा, रिज़्क और तौबा ये दोनों क्या हैं, तो रिज़्क और तौबा एक दूसरे के बाप और बेटा हैं, तो रिज़्क और तौबा बाप और बेटा होगा। और हुस्न और दिल
ये माशूका और आशिक हो जाएंगे। इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो 11 का आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे झैल में दास्तानों के सने तसनीफ़ के लिहाज से हाल से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी सही तरतीब है। ज़मानी तरतीब पूछ रहा है यार। ज़मानी तरतीब बिल्कुल आसान है। बुस्तान ख्याल 1170 में लिखी गई, इसलिए सबसे पहले बुस्तान ख्याल होगी, उसके बाद सबरस होगी, उसके बाद क्या होगी, करबल कथा होगी। तो बुस्तान ख्याल, सबरस, करबल कथा, उसके बाद बागो बहार 1802 में, रानी चती की कहानी 1803 में और फसान अजाब सबसे बाद में 1804 में। इस तरह से जो तीसरा वाला आपका जो जुमरा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। सने एसाद के एतबार से यानी कौन सी किताब कब शाये हुई, आपको क्या करना है, माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए लिखना है कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले शाये कौन सी किताब हुई, तो सबसे पहले किताबी सूरत में शाये हुई थी बागो बहार 1804 में। उसके बाद बागो बहार के बाद फसाने अजायब 1843 में किताबी सूरत में शाये हुई थी। उसके बाद सबरस 1932 में और रानी केतकी की कहानी को मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में किताबी सूरत में शाये किया था। और करबल कथा सबसे बाद में यानी कि 1961 में किताबी सूरत में शाये हुई, लिखी गई नहीं शाये हुई, ये पूछा जा रहा था। सबसे पहले बागो बहार 1804 में, फिर फसाने अजायब 1843 में, उसके बाद सबरस ये 1932 में मौलवी अब्दुल हक ने शाये कराया। रानी कहती है कहानी को भी मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में शाये कराया। और सबसे बाद में प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी ने करबल कथा को 1961 में शाये कराया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कुछ बयानात दिए गए हैं, गौर से पढ़ना है और सही बयानात को हमें पहचानना है। करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में दिल्ली में लिखी गई, सही बात है। करबल कथा एक तबज़ात तसनीफ़ है, तो करबल कथा तबज़ात नहीं है बल्कि ये मुल्ला वाहिद हुसैन कासफी की रौज़तुश्शोहदा का तर्जुमा है। तो ये तो गलत हो गया। करबल कथा मुल्ला वाहिद हुसैन कासफी की रौज़तुश्शोहदा का आज़ाद तर्जुमा है, सही बात है। तो सी वाला हमारा सही होगा। करबल कथा पर नज़र सानी मोहम्मद शाह के बाद अहद में की गई, तो नज़र सानी मोहम्मद शाह के अहद में नहीं बल्कि अहमद शाह के ज़माने में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। नज़र सानी 1161 हिजरी व मुताबिक 1748 में अहमद शाह के ज़माने में की गई थी। यहाँ पे मोहम्मद शाह का जा रहा, तो ये वाला गलत हो गया। फजली ने करबल कथा 22 या 23 साल की उम्र में लिखी, तो 22 या 23 साल की उम्र में फजली ने करबल कथा लिखी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला सही होगा। तो कौन कौन सा सही हुआ, ए, सी और ई, ए, सी और ई, ए, सी और ई आपका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जवाब होगा। अगला सवाल कि करबल कथा का खात्मा कितने फसलों पे मुश्तमिल है, 5 फसलों पे मुश्तमिल है। करबल कथा दरियाफ्त करने का शरफ किसे जाता है, तो करबल कथा दरियाफ्त किया था किसने, ख्वाजा अहमद फारूकी ने। ठीक है, तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने इसको दरियाफ्त किया था। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें ख्वाजा अहमद फारूकी 2 बार दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब कौन सा वाला होगा, एक बार सिंगल दिया है ख्वाजा अहमद फारूकी और एक बार दिया हुआ है डबल। तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे मुख्तारुद्दीन के साथ ख्वाजा अहमद फारूकी जो दिया है ये वाला सही होगा, क्योंकि मुख्तारुद्दीन और अहमद फारूकी दोनों ने मिलके करबल कथा को दरियाफ्त किया था और शाये कराया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। करबल कथा में कुल कितनी मनकबतें हैं, 10 मनकबतें हैं करबल कथा में। करबल कथा के किस मजलिस का मौजू क्या है पहचानना है। करबल कथा की मजालिसों का मौजू आपको पहचानना है और फिर यहाँ पे कोड में से जवाब आपको देना है।
तो जो पहली मजलिस है वो नबी के विसाल से मुताल्लिक है। दूसरी मजलिस में आपको खैरुन्निसा हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात का तज़किरा मिलेगा। तीसरी मजलिस जो है वो हज़रत अली से मुताल्लिक है। और चौथी जो मजलिस है वो शहादत हज़रत हसन से मुताल्लिक है। और पाँचवीं मजलिस में आपको हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत मिलेगी। और छठी मजलिस जो है वो मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की शहादत से मुताल्लिक है। तो इस तरह से अगर आप मैच करेंगे तो आपका कौन सा वाला मैच होगा, आपका जो यहाँ पे चौथा वाला है इसको आप मैच करेंगे तो जवाब निकल के सामने आएगा। मैंने मैच करके दिखा दिया था। चलिए, करबल फजली ने करबल कथा के ज़्यादातर मजलिसों को किस फ़ारसी मशहूर मरसिया नगार के फ़ारसी मरसिया के बंद से शुरू किया है, यानी कि किसके बंद इस्तेमाल किए हैं मजलिस शुरू करने से पहले, तो मोहतशिम के। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे भी आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, जो सातवीं मजलिस है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। सातवीं मजलिस में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का काबा से कूफा सफ़र और हज़रत हुर का हाल आपको दिखेगा। आठवीं मजलिस में आपको हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक उनकी शादी और शहादत के बारे में ज़िक्र मिलेगा। नौवीं मजलिस में हज़रत अली असगर की शहादत का ज़िक्र है। 10वीं मजलिस में आपको हज़रत अली अकबर की शहादत का ज़िक्र है। 11वीं मजलिस में हज़रत अब्बास और 12वीं मजलिस में हज़रत इमाम हुसैन की रुखसत और शहादत का ज़िक्र है। तो इस तरह से जब मैच करेंगे तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो जवाब निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी चंद बयानात दिए गए हैं, इनको पढ़ के यहाँ से जवाब को बताना है। पहला है कि इंशाअल्लाह खां इंसा सारत अली ख़ान के ज़माने में लखनऊ आए थे। जी नहीं, आसिफुद्दौला के ज़माने में आए थे, ये गलत हो गया। इंशाअल्लाह खां आसिफुद्दौला के मसाइब थे, नहीं। इंशाअल्लाह खां इंसा सादत अली ख़ान के मसाइब थे, तो तीसरा वाला सही है। इंशाअल्लाह खां इंसा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे, सही बात है। इंशा ने दरियाए लताफ़त सादत अली की फरमाइश पर मिर्ज़ा कतील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी, ये बात भी सही है। तो सी डी और ई आपका सही होगा। सी डी और ई पहले वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो सी डी और ई आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ बयानात दिए गए हैं, इनको पढ़ना और गलत बयान की निशानदही करनी है। तो रानी केतकी की कहानी मुख्तसर तरीन तर्जुमा शुदा नसरी दास्तान है, तो ऐसी बात तो नहीं है। रानी केतकी की कहानी जो है ये मुख्तसर तरीन नसरी दास्तान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है। रानी केतकी की कहानी तबज़ाद दास्तान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रानी केतकी की कहानी तबज़ाद है। रानी केतकी की कहानी में इंशा ने अरबी फ़ारसी के अल्फाज यानी गैर मुल्की अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल किए कि वो मुल्की अल्फाज बन गए, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि रानी केतकी की कहानी में विदेशी अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। रानी केतकी की कहानी में इंशा ने बिल्कुल भी अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। डी वाली बात सही है। रानी केतकी की तमाम किरदार मुसलमान हैं, जिन्हें तमाम किरदार हिंदू हैं। तो यहाँ पे पूछा है गलत बयानात, तो पहला गलत है, सी वाला गलत है और ई वाला गलत है। तो ए, सी और ई आपका गलत है। ए, सी और ई आपको किस वाले ऑप्शन में मिलेगा? पहले वाले ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपका जवाब होगा। किसका रिश्ता किससे क्या है ये आपको बताना है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुंवर उदय भान और सूरज भान ये क्या हैं? बाप बेटा हैं। उदय भान बाप है और क्या है? सूरज भान बेटा है। तो ए का एक हो जाएगा सही, ठीक है। चंद्र भान और उदय भान ये चचा भतीजा हैं,
ठीक है। तो ए का 1 और बी का 4, ठीक है, ए का 1 बी का 4। उसके बाद रानी लक्ष्मीबास और उदयभान, रानी लक्ष्मीबास उदयभान की माँ है, तो ये माँ बेटा हो गए, यानी कि सी का 5 होगा, ठीक है, सी का 5 होगा। यहाँ पे सी का 3 दिया तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि जवाब आपका दूसरा वाला ऑप्शन होगा। राजा इंदर और महेंद्रगिर, तो राजा इंदर और महेंद्रगिर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और रानी केतकी और उदयभान ये माशूक और आशिक हैं, यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का सवाल है। इसमें भी आपको क्या करना है, किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, किरदारों के एतबार से रिश्ते को आपको पहचानना है। रानी केतकी और राजा जगत प्रकाश ये दोनों क्या हैं, रानी केतकी और राजा जगत प्रकाश ये बेटी और बाप हैं, यानी कि रानी केतकी का बाप है जगत प्रकाश। रानी केतकी और कामलता ये माँ बेटी हैं, और रानी केतकी और मदनबान ये सहेलियाँ हैं, और महेंद्रगिर और जगत प्रकाश गुरु चेला हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में यहाँ पे 2 जुमरे सही हैं, कौन से 2 जुमरे सही हैं आपको बताना है। दरियाए लताफत, लताइफुस सआदत, सिल्के गौहर और तुर्की रोज़नामचा, तो ये सभी किताबें इंशाअल्लाह खाइंशा की हैं, सही बात है। गुलजार सरूर, शगुफ़े मोहब्बत, सबनिस्तान सरूर और शरर इश्क, सरूर सुल्तानी और इंसाए सरूर, ये सभी किताबें जो हैं किसकी हैं, रजब अली बेग सरूर की हैं। ये बात भी सही है। फसाने अजायब तो रजब अली बेग की है, लेकिन गंजे खूबी ये मिरम्मन की, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बागो बार मिरम्मन की, लेकिन ताजुल हकायक ये मुल्ला वजी की, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और बी आपका सही होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका जवाब होगा। कुछ बयानात दिए गए हैं, गौर से पढ़ना है और सही बयानात को आपको पहचानना है। मीर अमन कलकत्ता में पैदा हुए और दिल्ली में इंतकाल हुआ, क्या ये बात सही है? जी नहीं, गलत है। दिल्ली में पैदा हुए, कलकत्ता में इंतकाल हुआ। मीर अमन की जान गिलक्रिस्ट तक रसाई बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए हुई, सही बात है, बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए इनकी रसाई हुई। गंजे खूबी जिसे मीर अमन ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था, वो वाइज कासफी की मशहूर तसनीफ़ रौज़तुस्सोदा का तर्जुमा है। गंजे खूबी क्या रौज़तुस्सोदा का तर्जुमा है? जी नहीं, गंजे खूबी जो है ये अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। गंजे खूबी वाइस कासफी की अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। हाल ही ने लिखा है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मरतबा हासिल है जो मीर तक की मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, तो ये हाल ही नहीं बल्कि सर सैयद का कौल है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। एहसन फारूकी के मुताबिक मीर अमन ने नावल के लिए मौजूद ज़बान की बुनियाद डाली, तो ये कौल बिल्कुल सही है, एहसन फारूकी ने कहा है। तो अगर आप देखें तो आपका कौन सा वाला जुमरा सही होगा? बी वाला, डी वाला और एफ वाला, ठीक है। बी, डी और एफ आपको पहले वाले ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे कुछ बयानात दिए गए हैं, गौर से पढ़ना है और गलत बयान को आपको पहचानना है। बागो बहार एक तबज़ात दास्तान है? नहीं, बागो बहार ये तो अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है, तो वही बात दूसरे वाले में कहा जा रहा है, ये अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है, तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला जो बयान है वो सही है। तीसरा है बागो बहार की इबारत मुसज्जा, मुरस्सा और मुकफ़ा है? जी नहीं, बिल्कुल आसान इबारत है, तो डी सी वाला बयान गलत हो गया। बागो बहार में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ पेश लफ्ज़ है, सही बात है, तो बी और डी आपका सही होगा, ठीक है। और आपका बी और सी, ए और सी आपका गलत होगा, और गलत बयान ही आपसे पूछा जा रहा है, तो ए और सी आपका गलत बयान होगा, जो कि आपका जवाब है। कौन सा किरदार कहाँ का रहने वाला है, ये आपको बताना है। कौन सा किरदार कहाँ का रहने वाला है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और बताइए। देखिए, ये आज़ाद बख्श जो है ये रूम का बादशाह है, तो ए का आपका 3 होगा। ए का 3 कहाँ कहाँ है?
यहाँ पे पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचा तीसरा और चौथा ऑप्शन, इसी पे आपको गौर करना है। आज़ाद बख्त ये रूम का बादशाह है। पहला दुर्वेश जो है ये यमन का है। तो दो का यानी बी का एक कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। दूसरा जो दुर्वेश है ख्वाजा सरपरस्त है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये आप बताएंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप लोग गौर करें तो दूसरा दुर्वेश आपका रहने वाला है कहाँ का, तो ये रहने वाला है दूसरा दुर्वेश फारस का, ठीक है। तो यहाँ पे सी का आपका 5 होगा, यहाँ पे सी का 5 है, यहाँ सी का 2 है, तो ये गलत हो गया। तीसरा दुर्वेश अजम का है और चौथा दुर्वेश आपके चीन का है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका जवाब होगा। चलिए, यहाँ पे किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, पहचान कर आपको जोड़ बनाना है। देखिए, जो आज़ाद बख्त और खिरदमंद हैं, ये एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के बादशाह और वज़ीर हैं। आज़ाद बख्त बादशाह है, खिरदमंद वज़ीर है। पहला दुर्वेश और ख्वाजा अहमद ये बाप बेटा हैं, ठीक है। मलिक शहपाल और रोशन अख्तर ये बाप और बेटी हैं, ठीक है। आज़ाद बख्त और बख्तियार, तो ये जो हैं आज़ाद बख्त बाप है और ये बेटा है, ठीक है। और महरू और बख्तियार, महरू माँ है और बख्तियार बेटा है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, फिर मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप देखें तो पहले दुर्वेश के में कौन सा वाला